आंदोलन का समर्थन देने के लिए आज विपक्षी नेता जंतर मंतर जा रहे हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी सांसद बस में सवार होकर कुछ देर पहले संसद भवन से जंतर मंतर तक निकले। किसान आंदोलन को लेकर भी लगातार विपक्ष लामबंद होता नजर आ रहा है और राहुल की अगुवाई में जंतर मंतर जाएंगे। वो पेगासस से चर्चा से क्यों डर रहे, क्यों भाग रहे हैं कि अगर उनको इसमें सत्यता निकालना है और उनमें कोई डर नहीं है, अगर उन्होंने पेगासस से कोई संबंध नहीं रखा तो डरते क्यों हैं, वो बताना चाहिए। लेकिन वो सत्यता बताने को तैयार नहीं है और वो सिर्फ अपोजिशन के ऊपर ब्लेम लगा के ब्लेम गेम कर रहे हैं। दिखा रहे हैं, देखिए बस में सभी विपक्षी दल के नेता मौजूद हैं और राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष जो है वो एकजुट हुआ है और किसानों के समर्थन में संसद से जंतर मंतर तक विपक्षी सांसदों की मार्च है। बस में बैठकर सभी अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए पहुंच रहे हैं और राहुल गांधी इस पूरे कवायद की अगुवाई कर रहे हैं। कुमार गौरव लगातार जुटे हुए हैं। कुमार, एक तरफ संसद का कामकाज पूरी तरीके से ठप और दूसरी तरफ विपक्ष का एक साथ इस तरीके से सामने आ रहा, क्या एक प्रेशर, एक दबाव सरकार के ऊपर बन पा रहा है? देखिए, जाहिर तौर पे सरकार पे कितना दबाव बन पा रहा है ये तो बात की बात है, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसे कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे लगे कि सरकार पे कोई दबाव है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि विपक्ष के नेता जितने हैं, जो लगातार, जो पहले ये दिखती थी कि विपक्ष में एकता नहीं है, तो 14, 15, 16, 17 दल, ऐसे कुछ मुद्दों पे 17 दल हो जाते हैं। आज जैसे किसानों का मुद्दा है तो उससे 15 दल के लोग हैं। राहुल गांधी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। 2 बस में सवार होकर पार्लियामेंट भवन से राज्यसभा और लोकसभा के इन विपक्षी दलों के सांसद पैदल मार्च करते हुए बाहर आए और पार्लियामेंट स्ट्रीट से उन्होंने बस में बैठे हैं और जंतर मंतर, जहां पे किसानों का किसान संसद चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, वहां उनके समर्थन में गए हैं। एक मोटे तौर पे मैसेज ये जरूर है कि विपक्ष कम से कम मुद्दा आधारित राजनीति कर रहा है और मुद्दों पे उसे कई विपक्षी दल साथ आ रहे हैं। तो ये सरकार के लिए परेशानी का सबब जरूर है, क्योंकि अब तक ये होता था कि विपक्ष में एकता नहीं होती थी। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा, ब्रेकफास्ट पे राहुल गांधी मिले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वहां से साइकिल से पार्लियामेंट तक पहुंचे, 17 दल के लोग उसमें शामिल हुए थे। आज अभी जो किसानों के समर्थन में संसद भवन से निकलकर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा अपोजिशन जंतर मंतर पहुंच रहा है और वहां किसानों का जो संसद चल रहा है वो उसमें बैठकर उन्हें अपना समर्थन देगा। तो मुद्दा आधारित जो इशू, जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं विपक्ष का लामबंद होना, ये सरकार के लिए परेशानी का सबब बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कम से कम 8 महीने से विरोध, दिल्ली की सीमाओं पे विरोध कर रहे हैं किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि 15-16 राजनीतिक दलों के नेता उनके समर्थन में जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। तो एक बड़ा बदलाव। बिल्कुल गौरव, और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप बने रहिएगा। ऋषिकेश मेरे सहयोगी वो भी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। ऋषिकेश, किस तरीके से इस पूरी कवायद को दम देने की कोशिश की जा रही है, वहां की तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, जानना चाहेंगे आपके जरिए। जी देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी जितने भी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, वो पहुंच गए हैं। बसों से उनका काफिला, देखिए कि मेरे ठीक सामने, मैं कहूंगा अपने सहयोगी से कि वो उन्हें वो तस्वीर दिखाएं। देखिए कि राहुल गांधी अपने तमाम जो विपक्षी सांसद हैं, विपक्षी दलों के जो नेता हैं, वो जंतर मंतर पे पहुंच गए हैं। अभी चूंकि सिक्योरिटी की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना होता है और उसको लेकर देखिए मेरे सामने जो तस्वीर दिख रही है, रणदीप सुरजेवाला वहां पे आपको दिख रहे होंगे, बिल्कुल साफ तस्वीर है। वहां पे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, जितने भी लीडर हैं वो सब लोग जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। और कहा जा रहा है कि काफी, जब राहुल गांधी कह रहे थे बार बार कि आप चेहरा नहीं देखिए, आप उन मुद्दों को देखिए जो लगातार मांग थी कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा, ममता बनर्जी होंगी या कोई अन्य होगा, इसका जवाब भी कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा था। और जब देखिए कि वो चाय के साथ चर्चा कर रहे थे, ब्रेकफास्ट के साथ, तो उसमें भी उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि चेहरा आप मत देखिए, हम लोग मिलकर साथ लड़ेंगे, जीतेंगे और वो मुद्दों के आधार पर हराएंगे भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है। और किसान एक निर्णायक भूमिका होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अब से
कुछ दिन पहले आरएलडी ने कहा कि वो इसी किसानों के बीच में जाएंगे और मैनिफेस्टो बनाएंगे 2022 के उत्तर प्रदेश का चुनाव का। यही और सवाल पश्चिम बेहद उत्तर अहम है प्रदेश में ऋषिकेश कि 113 क्या सीटें हैं। चुनावी विधानसभा मुद्दा में अगर किसान आंदोलन बनता है तो उसका माइलेज पार्टीज ना लें, लेकिन किसान पहले ही कह चुके हैं कि हम किसी को अपने आंदोलन का माइलेज नहीं लेने देंगे। आज जब यहाँ सब पहुंच गए हैं तो क्या बैठकर बातचीत होगी, साफ तौर पे रणनीति पे चर्चा होगी कि किस तरीके से सपोर्ट देंगे इशू पर? 2019 करोड़ छठे और 2020 देखिए बिल्कुल अभी राहुल गांधी हालांकि यहाँ पे पहुंचे हैं और ये कहना मुश्किल है कि उनकी क्या लाइन होती है, राजनीतिक लाइन होती है। वो यहाँ पे बैठेंगे, समर्थन देंगे यहाँ पे तमाम लोग और जो बता रहे हैं बार बार कि किसानों का जो 3 जो बिल है उसे रद्द किया जाना चाहिए। भगवंत जी से लेकर के वेणुगोपाल है, मनीष तिवारी हैं, जितने भी सांसद हैं और क्या रिजोल्यूशन है उन लोगों से। सर आप लोगों सर क्या दिया गया आप लोगों को? वो उन्होंने जो रिजोल्यूशन पास किए हैं उसकी कॉपी है। किसान संसद ने जो रिजोल्यूशन पास किए उसकी कॉपी है, तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं है। आने वाले वक्त में कैसे समर्थन करेंगे आप लोग? हम समर्थन कैसे करेंगे सर? ये हमको किसान संसद के लोग डिसाइड करेंगे। हम तो हम लोकसभा से आए, राज्यसभा से आए, राज्यसभा के सांसद हैं, तो हम सांसद होके यहाँ आए। देखिए इन्हें जो किसान संसद की तरफ से प्रस्ताव पारित किए गए हैं किसानों को लेकर, मसलन कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए, एमएसपी को लेकर के, तो उन सभी का बकायदा ब्यौरा उसके बाद बात करें। हाउ वाज द एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड इन 2014? उसके बाद ऑपोजिशन को मॉरल राइट बचता है क्या? On the bill afterwards. They are saying that we want discussion on every bill. Of course we are ready for discussion, but not after a minister is coming and standing and saying, I'm reading, I'm coming and standing and explaining, and ask any number of clarificatory questions. निर्मला सीतारमण को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष को अपनी मंशा जो है वो साफ करनी होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।